युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप अभी तक इस यात्रा में शामिल न हुए हो तो जरूर शामिल हों। यह यात्रा स्वयं के अंतरतम स्वरूप में उतर जाने भर की यात्रा है। या मैं ऐसा कहूँ, हमने जो मान रखा है अपने आप को, हम वो नहीं हैं। हमने अपने आप को जोड़ रखा है मकान से, किन्हीं अच्छे विचारों से, किन्हीं अच्छी पुस्तकों से, किन्हीं अच्छे लोगों से बाहर, और हमने वहाँ जीवन की अंतरिम ऊंचाई रख ली है बाहर। लेकिन इसी क्षण मैं आपसे कहूँ, उससे कुछ नहीं होगा। वह आपकी मान्यता या धारणा है, विचार हैं, उन्हें बाहर ही रहने दें। उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह आपके बाहरी जीवन जीने के ढंग हैं, या हम ऐसा कहें वह विचार केवल विचार मात्र ही हैं। उन पर आप काम कर लें, विचारों अपनी पूर्णता में बदल जाते हैं, और कुछ भी नहीं है विचार। कोई विचार आपको आया, गहरा से गहरा, अच्छे से अच्छा, कैसा भी हो, उस पर आप चले गए। एक पौधे के समान रोज उसकी सिंचाई करते हैं तो धीरे धीरे पौधा बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार जैसे हम विचार पर निरंतर चिंतन, निरंतर काम करते रहें, कोई भी विचार हो उसके परिणाम बड़े गहरे होते हैं, अति गहरे होते हैं। तो मैं यहाँ ऐसा कहूँ, हम विचार नहीं हैं, क्योंकि विचार एक अंतरिम निर्णय में जाके, एक गहरे से गहरे निर्णय में जाके बाहर अपनी पूर्णतः अपने आप में ही विलीन हो जाता है, या ऐसा कहें खो जाता है। विचार एक दिन हमारे सामने ही खत्म हो जाता है। तो ख्याल रहे, मैंने यही कहा, न हम विचार हैं, न हम बुद्धि हैं, न हम मन हैं, हम कुछ विशेष हैं। और हम क्या विशेष हैं, हम कैसे स्वयं को जाने। इस यात्रा में हम बस अपने आप को स्वयं को गहराई में उतर जाएं, स्वयं के भीतर ही, और जाने यह यात्रा स्वयं के अंतरतम स्वरूप को गहराई से जान लेने भर की यात्रा है। यह हम ऐसा कहें, अंतिम से अंतिम अंतरतम स्वरूप है, जो हम क्या हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा कैसे जुड़ाव है, क्या है और क्या नहीं है। ये हम कितना भी बाहर भटक लें, हम नहीं जान सकते जब तक कि हम अपने भीतर प्रवेश न कर जाएं। इसलिए ख्याल रहे, हम निरंतर इस यात्रा में अपने भीतर की अनंत गहराइयों में पहुंच रहे हैं। जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, यह यात्रा काफी दिनों से चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ऐसा घट सकता है, या हम ऐसा कहें, ध्यान में जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव हैं वह अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हम कितनी भी तरकीब निकाल लें, यदि हमें स्वयं को जानना है तो अपने अलावा अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस यात्रा में आप जरूर शामिल हों। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस ढंग में भी हों, जिस स्थिति परिस्थिति में हों, आप बस ध्यान शुरू करें, या मैं ऐसा कहूँ अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें। विचारों को चलने दें, वासना को बहने दें, इच्छाओं को चलने दें, सब कुछ बाहर का बाहर ही पड़ा रहने दें। आप बस थोड़ा समय निकालें और बैठें, लेटें, जो भी आपकी मर्जी, जिस तरह आपको सुविधाजनक लगे, जहाँ भी लगे, घर में, परिवार में, बाहर, कहीं कोई शांति स्थान पर थोड़ा समय बैठें। जाने अपने आप को धीरे 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 अपने भीतर प्रवेश करें, धीरे धीरे, क्योंकि यह जो अपने भीतर प्रवेश की मैं बात कह रहा हूँ, यहीं छुपे हैं जीवन के सारे रहस्य। गहरे से गहरे प्रश्न का उत्तर यहीं छिपा है, और अंत में तुम पाओगे कि सारे प्रश्न ही झूठे थे, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। या मैं ऐसा कहूँ, प्रश्न कोई था ही नहीं, ये तो भ्रमजाल, ये तो मालूम पड़ रहे थे भ्रांति के कारण, क्योंकि हम स्वयं से अपरिचित थे,
स्वयं से परिचित नहीं थे। जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं उनसे अब कहने को कुछ नहीं है। जिसने भी स्वयं के संबंध में कुछ जाना है, स्वयं को जाना है कि हम न बुद्धि हैं, न मन है, न विचार हैं, न वासना है, हम इससे कुछ परे हैं, उसकी यात्रा मेरे साथ निरंतर जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। क्योंकि यह यात्रा निरंतर अपने गहरे से गहरे स्वरूप में उतर जाने भर की यात्रा है। इस यात्रा में आप ऐसा न करें, भाग दौड़ न करें, जल्दबाजी न करें। जहाँ भी हैं, जिस ढंग में भी हैं, जैसे भी हैं, नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पड़ाव में हैं, आप बस अपने भीतर उतर जाएं तो आप बस मेरी इस यात्रा में शामिल हो गए। इतना ही कहना था। और आप यदि पिछले अध्यायों को देखते रहे होंगे तो हमने पिछले अध्याय में ओशो अष्टावक्र गीता पर जब प्रवचन कर रहे थे उस समय के दौरान लोगों ने विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे थे। उन सब प्रश्नों की उत्तर देने की कोशिश की उन्होंने अपने ढंग के अनुसार। यही इस अध्याय में भी कुछ प्रश्न शेष हैं, उनको हम जरूर सुनेंगे। इससे पहले जो लोग मुझे निरंतर सुनते रहे हैं उनकी संख्या कभी बढ़ भी जाती है, कभी घट भी जाती है। आज की जो संख्या है न्यूनतम वह कम से कम 200 लोग मुझे निरंतर सुन रहे हैं। इतना खैर काफ़ी भी है। 200 लोगों में कोई 10 या 20 लोग भी निरंतर ध्यान में बने रहें, इतना बहुत है, इतना बहुत है। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं अब नव जागरण का जन्म कब होगा, अवतार कब होगा, तुम क्या कर रहे हो, जन्माओ अवतार को। अपने भीतर तुम यह उत्तरदायित्व क्यों टालते हो, बड़ी गहरी बात है। या हम ऐसा कहें, हमने देखा ही है बाहर अवतारों की चर्चा चलती रहती है। कोई कृष्ण पर चर्चा करता है, कोई राम पर, कोई बुद्ध पर, कोई महावीर पर, लेकिन स्वयं के संबंध में जरा बात आए तो हम अटक जाते हैं या हम ऐसा कहें चुप हो जाते हैं। हमारे पास उत्तर नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को बचा रखा है। या ऐसा कहें जो जानने का नव जागरण की जो जिम्मेदारी है, या ऐसा कहें परमात्मा की जो जिम्मेदारी है वह केवल कुछ लोगों के पास ही है। उन्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा ने वह संपदा कुछ लोगों को ही दी है। ऐसा नहीं है। आप भी जान सकते हैं, आप निश्चित ही जान सकते हैं। तो आप आज भी आज के दिन में इस भ्रम को छोड़ दें कि कोई अवतार आएगा और फिर आप जागेंगे। उनको वचनों को सुनने से आप जागेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे। कोई विशेष व्यक्ति, कोई संत महात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमें छठ से चारपाई से उठाकर जगा देगा और हम जाग जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को स्वयं जानना है तो हमें अपने भीतर उतरना होगा और हमें अपने आप से परिचित होना है। यदि वाकई में सत्य के साथ अनुभव होना है, सत्य के साथ जीना है, तो हमें अपने भीतर उतरना ही होगा और कोई उपाय नहीं है बाहर। चाहे आप जिसे निरंतर सुनते रहें, सारे जीवन भर पढ़ते रहें, आप कितनी भी धर्मों की दीक्षा लेते रहें, लेकिन वे दीक्षाएं, बाहरी दीक्षाएं, मैं कहूँ आपको अपने संबंध में जानने में काम ना आएंगी। बस इतना जरूर हो सकता है कहीं से किसी की बात चोट लग जाए गहरी और आप अपने भीतर उतर जाएं। आप सोचें ये क्या है जीवन, कितनी बार मैंने क्रोध किया है, कितनी बार मैं वासना से भरा हूँ, ये क्या है। ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छी या बुरी है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया जीवन में इन सब चीज़ों पर कि जीवन आखिरकार क्या है। हम लगे हैं अपनी गुत्थियां सुलझाने में, कैसे करके हम मकान और बनाएं और जो भी चीज़ें हैं चीज़ें इकट्ठी कैसी करें। जाहिर सी बात है चीज़ों की सबको ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे जीवन भर चीज़ों पर ही चर्चा करते रहें।
चीज़ें इकट्ठी करते रहें, कुछ समय निकालें जीवन में, आज से ही समय निकालें और थोड़ा समय बैठें, अपने आप को जानने में समय लगाएं, क्योंकि आप हैं विशेष, आप जैसा कोई नहीं है। तो इस संबंध में हम कहें, आप अवतारों की भ्रांति छोड़ें, या ऐसा कहें अवतारों को पकड़ के मत बैठे रहें, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। कृष्ण आए थे, बुद्ध आए थे, राम आए थे, उन्होंने अपना काम किया और चले गए। तुम जागे कि नहीं जागे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, न कि उनकी। किस पर टार रहे हो? मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं भगवान सुनता नहीं, इतनी आहें उठ रही हैं, भगवान है या नहीं, आता क्यों नहीं? ये मनुष्य की जालसाजियाँ, ये धारणाएं, इनसे एक तरकीब तुम अपने भीतर बना लेते हो कि हम तो कुछ बंधे हैं, हम छूटे नहीं हैं, हमारे गर्दन में रस्सियाँ बंधी हैं, हम भला कैसे आँख से परमात्मा को देखें? ये रस्सियाँ हमने स्वयं ही बांधी हैं, ये रस्सियाँ हमारे भीतर, हमारे मन में बांधी गई हैं, या हमने समाज से देखकर बांधी हैं, या हमने कैसे भी किसी को देखकर बांधी हैं। इन रस्सियों में परमात्मा का जरा भी हाथ नहीं है। मैं यह बात तुमसे कह देना चाहता हूँ सीधे तौर पर। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द, उसमें तुम्हारा कहीं न कहीं बहुत हद तक हाथ है। तुमने चाहा ऐसा हो जाए, इसलिए हो रहा है। गहराई करना, कभी देखना अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वरना यदि तुम नहीं चाहते तो वैसा नहीं हो सकता था। या मैं ऐसा कहूँ, होता भी तो तुम पर प्रभाव न पड़ता। रत्ती भर भी गहरी से गहरी खोज करोगे तो पाओगे। थोड़ा बहुत तुमने चाहा जरूर होगा वैसा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, यह निर्णय तुम्हारे में है। इनसे एक तरकीब तुम अपने भीतर बना लेते हो कि हमें तो कुछ करना नहीं, बैठकर राह देखनी है। जब आएगा तब होगा, कोई मसीहा, कोई पैगंबर, कोई अवतार आएगा। और चूंकि पैगंबर आज के मसीहा हैं, आ चुके, अवतार नव जागरण नहीं आया, तुम कब जागोगे? कितने अवतार, कितने तीर्थंकर आ चुके, कहाँ नव जागरण आया, कहाँ हुई क्रांति? समूह में जो घटती है वह राजनीति है, व्यक्ति में जो घटता है वह धर्म। तुम राजनीति को धर्म पर आरोपित मत करो। अगर लोग सोना चाहते हैं तो कौन जगाएगा, कैसे जगाएगा? अगर ज़्यादा जगाने वाला गड़बड़ करेगा, सोने वाले उसकी हत्या कर देंगे। और आज के दौर में, आज के समय में यह बात बिल्कुल ठीक है कि यदि कोई ज़्यादा गड़बड़ करेगा सोने वाले को, तो निश्चित ही लोग उसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि सोने वालों की संख्या एक बहुत लंबी, एक विशाल, और जागने वाले कोई दो चार ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। वे भी इस ढंग से हैं कि उनकी खबर या दूर तक नहीं पहुंच रही है, और पहुंच भी रही है तो लोग उनसे अत्यधिक अत्यधिक लगाव नहीं बना पा रहे हैं। या हम ऐसा कहें, लोग आज भी उनको सुन रहे हैं। आपने देखा ही होगा, कोई भी हो जानने पहुंचा हुआ, जानवे हुआ व्यक्ति, तो उससे लोग अजीब अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिनके कोई उत्तर नहीं, और उत्तर भी हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं है। कोई पूछ रहा है हमारी शादी कब होगी, कोई पूछ रहा है हमारे बच्चे कब होंगे, कोई पूछ रहा है मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, कोई पूछ रहा है हमारे पास धन कब आएगा, कोई पूछ रहा है हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी। जो भी गहरे से गहरे व्यक्ति हैं, गहराइयों में हैं, जिन्होंने कुछ जाना है उसके संबंध में, या हम ऐसा कहें
जो व्यक्ति अब व्यक्ति नहीं रह गए हैं, उनके भीतर जो था, जो झूठ था, वह विसर्जित हो गया है। अब जीवंत परमात्मा उनके भीतर खिल रहा है। फिर भी वे मौका चूकते चले जाते हैं। जो उनको सुन रहे हैं वे अपने छोटे छोटे प्रश्न, छोटी छोटी जिज्ञासाएं, वही वहीं की वहीं घूमन, वहीं के वहीं चक्र की बातें ही, या ऐसा कहें जगत के संबंध में ही चर्चा करते रहते हैं। सारे जीवन भर कोई व्यक्ति किसी को सुनता रहे, लेकिन वह कभी भी जरा परमात्मा के संबंध में न सुने या न पूछे, या हम ऐसा कहें स्वयं से ही न पूछे, स्वयं में जिज्ञासा ही न हो, तो वह चीज़ों में ही भटकता रहेगा। और आज भी ऐसा ही है। सोने वालों की भीड़ बहुत अधिक है। किसी को कोई सुनने भी जा रहा है तो वह सोने में जो उपयोगी है उसके संबंध में चर्चा करने जा रहा है। जगाने वाले को या जागने में जो भी उपयोगी है उसके संबंध में आज भी कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। उसकी हत्या कर देंगे। वही तो हुआ। जीसस को सूली पर लटका दिया, सुकरात को जहर पिला दिया। ये लोग जरा ज्यादा शोरगुल मचाने लगे। अब जिसको सोना है तुम उठकर और घंटा बजाने लगे। सुबह से और वह न लगी, प्रभात बेला आ गई, जागो। पर जिसको सोना है वह कहता है सोना और जागना तो कम से कम मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा आदमी आकर घंटा बजाने लगे कि जागो, तो उसे गुस्सा आए। बिल्कुल स्वाभाविक है। और सोने वाले लोग ज़्यादा हैं, सोए ही हैं। घंटे बजाने वाले आते हैं और चले जाते हैं, और सोने वाले करवट भी नहीं बदलते, या बहुत से बहुत करवट बदल लेते हैं, फिर सो जाते हैं, थोड़े नाराज हो जाते हैं। अगर भले हुए तो कहते हैं महाराज नमस्कार, आप बड़े महात्मा हैं, मगर कभी मुझ दीन को छोड़ो, अभी मेरी सुविधा नहीं जागने की। यही मैंने कहा अभी कि यदि तुम जागे हुए किसी व्यक्ति के पास जाते भी हो तो उससे कहते हो कि अभी मेरी रोजी रोटी का सवाल है, आप उस संबंध में चर्चा कर लें। अभी मेरे घर परिवार के, मेरे बच्चों के, मेरी दुकान के, मेरी शिक्षा, मेरे जीवन, मेरे शरीर पर चर्चा कर लें। मैं अभी उपयोगी नहीं हूँ, या मैं परमात्मा के लायक नहीं हूँ। और यह सबसे बड़ी भूल है। और मैंने निरंतर कहा है, फिर भी मैं कहता हूँ, आप जैसे भी हों, जिस ढंग में भी हों, जहाँ भी हों, जिस स्थिति परिस्थिति में हों, आप वहीं से उपयोगी हैं परमात्मा को जानने के लिए। या ऐसा कहूँ, वहीं से आप जान सकते हैं। एक मिट्टी की रत्ती भर झींक भी आपको उठा के इधर उधर नहीं डालनी है। आप जहाँ भी हैं वहीं से बस थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, धीरे धीरे ध्यान में अपने भीतर उतर जाएं। और ऐसी तरकीब कभी बनेगी भी नहीं कि जिस दिन भोजन छूट जाए, व्यवसाय छूट जाए, नौकरी छूट जाए, कर्म जारी रहेगा। या मैं ऐसा कहूँ, आज दिन तक मैंने यह नहीं कहा कि आप अपना काम छोड़ें। भला काम को छोड़ने की बात क्या है? काम चल ही कहाँ रहा है? काम को चलाए जाने की अकड़ भीतर पैदा हो गई है। वही दुख है, वही पीड़ा है, वही चिंता है, वही विषाद है। निश्चित ही काम तो हो ही रहा है, काम अपने आप हो रहा है। जिस दिन आप जानेंगे उस दिन पाएंगे कि मैं बेफिजूल में ही परेशान था। निश्चित ही कोई चीज़ चल रही है यदि हम समझें तो। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं कहा आप करेंगे क्या, और भला छोड़ के जाएंगे भी कहा। क्या क्या छोड़ेंगे? छोड़ने की कोई बात नहीं है। आप जागें, अपने भीतर प्रवेश करें। और फिर गहरी से गहरी बात यही है कि अभी कोई व्यक्ति है, कोई कहता है मेरी इतनी उम्र है, मेरा सारा जीवन पड़ा है, अभी मैंने दुकान रखी है, अभी मैंने व्यवसाय शुरू किया है, अभी मैंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, अभी मैं कॉलेज स्कूल में गया हूँ। या कोई कहता है अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, अभी
मैं परमात्मा की ओर नहीं जा सकता, उसके चिंतन से नहीं जुड़ सकता, या मैं ऐसा कैसे करूं जो जुड़ जाऊं। तो मैंने यही कहा था, आप जिस ढंग में भी हों, जैसे भी हों, जैसी स्थिति परिस्थिति में हों, और गहरे से गहरा प्रश्न, जितने गहरे से गहरा प्रश्न हम जाएं, सबसे गहरा से गहरा प्रश्न यही है जो हमें डराए रखता है। यदि हम जरा भी परमात्मा की ओर बढ़े, हमारा घर छूट जाएगा, हमारा परिवार छूट जाएगा, हमारा व्यवसाय छूट जाएगा, हम सबसे अलग हो जाएंगे। या हम ऐसा कहें, जो खोपड़ी है वह 1000 तरह के नमूने तुम्हें दे देती है, जिससे तुम जरा भी परमात्मा की ओर मुड़ना नहीं चाहते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बस ध्यान में प्रवेश करें धीरे धीरे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस ढंग में भी हों, जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस स्थिति परिस्थिति में हों, आप वहीं से उपयुक्त हैं परमात्मा को जानने में और परमात्मा को उपलब्ध होने में, स्वयं को जानने में। इसलिए जल्दी करें और स्वयं के संबंध में बिल्कुल भी न चूकें। स्वयं को जानें, अभी समय है, आज समय है, थोड़ा समय निकालें, थोड़ा समय निकालें, धीरे धीरे बैठें, धीरे 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 ध्यान में प्रवेश करें। लेकिन यदि आप इसी शब्दों का उपयोग करते रहे, ऐसे ही शब्दों का, कि मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी बहुत काम है, अभी बहुत काम है, वो काम कभी खत्म नहीं होगा, या हम ऐसा कहें, वो काम कुछ काम नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, उसमें कोई रंग नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। अब बस आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और हो कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि होना आपके भीतर घटता है। बाहर की चीज़ों का जो भी है, उनका होना कोई होना नहीं है। इसलिए ख्याल रहे, छोड़ें अपने आप को परमात्मा के हवाले और निकलें उस अनंत की यात्रा पर। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस ढंग में भी हों, वहीं से उपयुक्त हैं। गहरे से गहरा सवाल प्रत्येक व्यक्ति का यही है कि भला हम परमात्मा को कैसे जानें। यदि हम उसको जानने निकले तो हम सब तितर बितर हो जाएगा हमारा, हम सब से अलग हो जाएंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा भविष्य, हमारा घर, हमारी दुकान, गहरी से गहरी हमारी जीविका कैसे चलेगी, हम कैसे जीवित रहेंगे। तो आपसे मैं कह देना चाहता हूँ, आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जिस ढंग में हैं, आप अपने भीतर मुड़ें, अपने भीतर देखें, अपने को जाने पहचानें। छोड़ने पकड़ने की कोई बात नहीं है। और जिसने जान लिया है कि ये सब भ्रांतियाँ हैं, वह इनसे धीरे धीरे ऊपर उठ गया है। मेरे साथ जो लोग निरंतर ध्यान में रहे हैं, उन सबको यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है, और दिखाई दे चुकी है अपने भीतर, कि छोड़ना और पकड़ना दोनों भ्रांतियाँ हैं। भला हम पकड़ें किसको, सूर्य को पकड़ें या चंद्रमा को, पृथ्वी को कैसे पकड़े हैं हम किसी को कुछ नहीं पकड़े हैं। और छोड़ने का प्रश्न नहीं है। हमारा होना यहाँ न होना एक समान है। अभी हमारा होना यदि यहाँ पर खिलने लगे, तो हमें प्रत्येक चीज़ के संबंध में बोध हो जाए कि क्या है, कैसे घट रही है, क्या है, कैसे जीविका चल रही है, क्या है इर्द गिर्द जो हो रहा है, क्या है जीवन का चक्र, क्या है हमारी व्यवस्थाएं, क्या है और क्या नहीं है। हम सब के संबंध में एक गहरे बोध से भरें और अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें। इतना काफ़ी होगा। अगर भले हुए तो कहते हैं, महाराज नमस्कार, आप बड़े महात्मा हैं, मगर कभी मुझ दीन नमस्कार को छोड़ें। अभी मेरी सुविधा नहीं है जागने की। जागेगा, जागेंगे ज़रूर। आपकी बात बिल्कुल ठीक। लोग कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि छोड़ो मेरा पिंड, छोड़ो, अब कौन विवाद करे। सोने वाला विवाद कैसे करे। सोने वाला कहता है, मुझे सोने दो, माना कि ब्रह्म मुहूर्त है और उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में और कभी हम जरूर उठेंगे और याद रखेंगे तुम्हारी बात और तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे।
तुम्हारी पूजा भी करेंगे, फोटो लटका लेंगे, मूर्ति लगा लेंगे, सदा सदा तुम्हें पूजेंगे। मगर अभी छोड़ो, अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र कम है, अभी मेरे पास हजार झंझट हैं, वो झंझट खत्म कभी नहीं होंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, वो झंझट कुछ झंझट नहीं है, ये सदा सबके जीवन में रहे हैं, चाहे ओशो हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई जागरूक हुआ व्यक्ति या पहुंचा हुआ व्यक्ति या राह पर हो, उसके उन सब के संबंध में ये सब रहे हों। कबीर हों, नानक हों, या कोई भी हो जिसने उस परम विराट को जाना हो, जरा भी रत्ती भर जाना हो, उसने फिर बहुत कुछ जाना। इसलिए ख्याल रहे इन सब की आप फिक्र न करें। आप फिक्र करें तो इस बात की कि हम अपने आप को कैसे जानें। भला दुकान की क्या फिक्र करनी, वो तो चल ही रही है। वो तो और ऐसा हो सकता है कि आप अपने भीतर प्रवेश कर गए और अच्छे ढंग से और चलने लगी, इसकी बड़ी संभावना है। लेकिन यदि आपको इसे ही पकड़े रहे तो फिर कहना मुश्किल है। मुझे सोने दो, माना ब्रह्म मुहूर्त है, और याद रखेंगे तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पूजा भी करेंगे। मगर अभी छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ। अभी घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, पत्नी है, अभी इनको संभालने दो। एक दिन तो मोक्ष की तरफ जाना है। आप बिल्कुल ही ठीक कहते हैं, इसलिए तुम पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो। तुम्हारे मंदिर और तुम्हारी पूजाएं तुम्हारे बचने की विधियों का अंग हैं। जो दुष्ट हैं वे झगड़ने को खड़े हो जाते हैं, जो सज्जन हैं वे पूजा करने को, मगर जागने को कोई राजी नहीं है। ख्याल रहे हमारे पास हजार झंझट हैं, यह झंझट प्रत्येक के अपने अपने हैं। इससे या ऐसा कहें, और एक निरंतर गहराई में जाके यदि किसी ने देखा हो, पाया हो, तो वो प्रत्येक के अलग अलग नहीं, वो प्रत्येक के एक ही हैं कि सबका वही है। सबके मकान, सबकी दुकान, सबका व्यवसाय, सबका परिवार, और उनसे झंझट पैदा होते हैं। इनसे जो जरा भी ऊपर की ओर निकल गया है, उसका ऐसा कहें, उसको झंझट खत्म होने में देर नहीं लगती, और वे दुकान, मकान, व्यवसाय, परिवार वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। बस वो ऊपर उठ जाता है। इसलिए ख्याल रहे ये झंझट चलते रहेंगे। आप जागने की ओर बढ़ें, आप ध्यान में बढ़ें, इतना काफ़ी होगा। कोई कितना कहे, कोई कितना भी कहे, आप जीवन भर किसी को सुनते रहें, इससे कुछ न होगा। कोई जागने वाला यदि जागा है तो उससे आपको जरा भी खबर नहीं मिल सकती स्वयं की। हाँ, इतना हो सकता है कोई चोट पड़ सकती है, या कोई गहराई में तुम्हें उसकी बात उतार दे, या तुम यात्रा में हो तो तुम्हें कोई बात ऐसी चोट कर जाए जिससे तुम पुनः पुनः अपने भीतर उतरते रहो। और बुद्ध की, ओशो की, महावीर की, राम की या कृष्ण की वे ऐसी वाणियाँ हैं जिन्हें हम निरंतर सुनते रहें, उन पर चिंतन मनन करते रहें, और हम अपने भीतर बार बार डुबकी लगाते रहें। निरंतर ही हम एक दिन पहुंच जाएंगे। उन वाणियों को पकड़े रहने का कोई उपाय नहीं है। उन वाणियों को पकड़े रहने का उपाय या उससे प्रयोजन यही होगा कि हम खूंटे से बन जाएंगे, जैसे कोई जानवर बन जाता है। और खूंटे से बन जाने का मतलब है कि हम सड़ान में जीने लगे, हम बासे हो गए। इसलिए ख्याल रहे हमें हमारे भीतर जो चेतना जागी है, निरंतर उसके साथ चलना है। इसके लिए शरीर जितना स्वस्थ हो उतना लाभदायक है। इसलिए जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, जिनने अपने आप को जाना है, ये जाना है कि हम मात्र चेतना मात्र हैं, अब वो लोग अपने साथ इस बहती हुई गंगा में उसके साथ निरंतर बहते रहें, सहजता बनाए रखें। अपने संन्यास का नियम यही है, आप भले ही घर में रहें, घर से जो निकले वही असली संन्यास है। परिवार में रहते हुए
गृहस्थी में रहते हुए मैंने कहा, मनुष्य को सबसे अधिक कठिनाई या सबसे अधिक पीड़ा या सबसे गहरा प्रश्न यही है कि मेरी गृहस्थी में कैसे परमात्मा की ओर ध्यान लगाऊं। ख्याल रहे, यहीं से तुम्हें शुरू करना है। जहाँ तुम्हारी गृहस्थी रखी है वहीं से तुम्हें शुरू करना है, वहीं से तुम्हें ध्यान में रोकना है। फिर आप कुछ भी करें, आपकी मर्जी है। हमने भारत में सूली नहीं दी, सज्जनों का देश है। मारपीट झगड़ा झांसे में हम भरोसा नहीं करते। अहिंसकों का देश है, शाकाहारियों का देश है। बड़ी पुरानी हमारी परंपरा है। हम कहते हैं जिसको हाथ जोड़कर पैर छूकर छुटकारा पाया जा सकता है उसको सूली पर क्यों लटकाना। और आदमी को सूली पर लटकाने से झंझट ही बढ़ती है। आखिर सोने वाले आदमी को सूली बनाना पड़े, ले जाओ सूली पर लटकाओ, पैर छू लिए कि महाराज साष्टांग दंडवत है, आप जाएं। हमने समझ ली तरकीब। तो जीसस के साथ यहूदियों ने किया वह हमने बुद्ध के साथ नहीं किया। कभी इक्के दुक्के किसी पागल ने पत्थर फेंक दिया, लेकिन आम तौर से समाज ने कहा कि आप ईश्वर के अवतार हैं। महावीर को हमने थोड़ी गाली गलौज दी, लेकिन कोई जहर नहीं पिला दिया जैसा सुकरात को यूनान में पिला दिया। हमने कबीर को मंसूर की तरह कांटे नहीं डाले जैसा मुसलमानों ने मंसूर को काट दिया। सज्जनों का देश है, हम तरकीब ज़्यादा बेहतर जान जाए। हम समझ गए कि जहाँ सुई से काम हो जाता है वहाँ तलवार की क्या ज़रूरत। मंदिर में बिठा देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, फूल चढ़ा देंगे, शास्त्र बना देते हो, और क्या चाहिए। मगर जागने की कोशिश मत करो। समाज कभी नहीं जागेगा। समाज तो कोई सोई हुई भीड़ है। इस भीड़ में से कभी कभी कोई बिरला पुरुष जागता है तो तुम यह तो पूछो ही मत, यह तो बात ही मत करो। मैं तुम्हारी किसी भ्रांति में किसी तरह का सहारा देने को तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं तुमसे कहता कि मेरे द्वारा नव जागरण आएगा, सारी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हो चुकी ये पागलपन की बातें। बहुत राम से नहीं हुआ राम राज्य स्थापित तो किसी दूसरे से कैसे हो जाएगा। कृष्ण से नहीं हुआ, हार गए सिर पटक पटक कर। बुद्ध से नहीं हुआ तो मुझसे कैसे हो जाएगा। नहीं, बुद्ध और कृष्ण और राम ने वैसी भ्रांति पाली ही नहीं, वह भ्रांति तुम पाले हुए हो। बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि अपने दिए बनो, मेरे द्वारा कुछ भी न होगा। महावीर बार बार कहते हैं अपनी शरण जाओ, मेरी शरण आने से क्या होगा। ख्याल रहे, गहरी से गहरी बात यही है कि हम अपने भीतर उतरें, और जो बाहरी झंझट हैं निश्चित ही वे चलती रहेंगे, क्योंकि वे झंझट नहीं हैं, केवल और केवल भ्रांतियां हैं। कहीं दूर से आपको किसी कोने में अंधेरा लगता हो, लेकिन आप जब तक उस कोने के करीब में न पहुंच जाएं, आप कैसे जान लेंगे कि वहाँ अंधेरा था या अंधेरे का आभास था। तो तुम्हारी जो बाहरी समस्याएं हैं, ये तुम्हारे बाहरी झंझट हैं, या तुम कह देते हो अभी जीवन में बहुत पीड़ा है, अभी परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकते, अभी बाहरी झंझटों का समाधान निकाल लें, अभी और काम कर लें, अभी बाहरी 1000 झंझट हैं। तो यह आप अपने आप को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को ईमानदारी से जांचना नहीं चाहते और ये समस्याओं का बहाना दे रहे हैं। ख्याल रहे, गहरी से गहरी बात। मेरे साथ निरंतर जो ध्यान में रहे हैं उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई समस्या
ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। यहाँ सब समस्याएं हमारी रोजी रोटी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, उनसे परमात्मा का जरा भी लेना देना नहीं है। या हम ऐसा कहें, हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि जिस ढंग से हम परमात्मा को याद कर सकें। यदि बाहरी जीवन में हम जाएं तो हमने सारे भोग के इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन हमें यह ख्याल कभी नहीं आया कि यहाँ परमात्मा भी है। इसलिए ख्याल रहे ये सब भ्रांतियाँ हैं। ये गहरी से गहरी मेरे अनुभव के अनुसार बाहरी परेशानियाँ, तुम्हारे बाहरी झंझट, धन के संबंध में हो, पद के संबंध में हो, प्रतिष्ठा के संबंध में हो, या जीवन के जिस भी क्षेत्र से संबंधित हो, वे सब झंझट हैं। और उन झंझटों से न तुम्हें मुक्त होना है और न तुम्हें उनको छोड़ के भागना है, न तुम्हें उन्हें त्याग करना है, क्योंकि झंझट भ्रांतियाँ हैं। भ्रांतियों को छोड़ोगे कैसे? इसलिए तुम बस अपने भीतर उतर जाओ, तुम जागो, इतना काफ़ी होगा, इतना हद से ज़्यादा होगा। यदि तुम जाग पाए, तुम स्वयं को जरा भी जान पाए, क्योंकि तुम अमृत हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम आनंद हो, तुम ही परमानंद हो। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कृष्ण तुम्हारे भीतर बैठे हैं और तुम कृष्ण को कहाँ दीवालों में सर पटक रहे हो। हाँ, यदि तुम्हें लगता है कि कहीं बाहर कोई है ऐसा जो राह बता सकता है, तो देर मत करना, जल्दी उससे मिल लेना। कोई साधु संत, कोई पहुँचा हुआ, कोई गुरु, कोई ऋषि मुनि, कोई वेद पुराण पढ़ने वाला व्यक्ति, कोई भी हो जानने पहुँचने वाला व्यक्ति, यदि तुम्हें जरा भी लगे जीवन में कि इससे कुछ मिल सकता है, तो उसके करीब जल्दी चले जाना और जान लेना। वरना जीवन भर भ्रांति में बने रहने से अच्छा यही है कि हम स्वयं के भीतर उतरें। जितनी जल्दी हो सके थोड़ा थोड़ा समय निकालें, जल्दी न करें, अपने भीतर उतरें, इतना काफ़ी होगा।